हे गाइस, वेलकम बैक टू काशिद बीच। आपको मैंने पिछले व्लॉग में एक सरप्राइज़ के बारे में जो बताया था, तो अभी समय आ गया है वो जो सरप्राइज़ है वो रिवील करने का। गाइस, हमारे सेटअप में एक बहुत ही तबाही वाला डिवाइस ऐड हो चुका है, और वो जो डिवाइस है ये मेरा पहला DSLR कैमरा अब मेरे पास आ चुका है। बहुत इंतज़ार किया था इस दिन का, बहुत ही आई थिंक 4 साल हुए मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा था। पिछले साल मतलब कुछ 8-10 महीने पहले हमारे पास GoPro आया, धीरे धीरे आज DSLR भी आ गया। ये जो मॉडल है ZV-E10, इसकी अनबॉक्सिंग और फीचर्स के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर इस व्लॉग की कहानी में वो मैं आपको अनबॉक्सिंग और फीचर्स के बारे में बोलकर पकाऊंगा नहीं। तो इस कहानी को मैं कुछ अलग अंदाज से आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा ये जो YouTube का सफ़र है, इस सफ़र की शुरुआत हुई थी जुलाई 2017 में। उस टाइम पे मैंने और मेरी वाइफ ने हमारा पहला चैनल शुरू किया था, आर्ट एंड क्रिएशंस, जहाँ पे ज्योति अपना आर्ट्स और क्राफ्ट बनाती थी और मैं उन आर्ट्स एंड क्राफ्ट को अपने मोबाइल से शूट और एडिट करके अपलोड करता था। और ऐसे ही मोबाइल से शूट और एडिट करते करते 220 वीडियोस हमने बना दिए। फिर सितंबर 2020 में मैंने अपना व्लॉगिंग का चैनल शुरू किया, और व्लॉगिंग भी मैंने मोबाइल से ही शुरू की। और व्लॉगिंग चैनल में भी करीब 105-110 वीडियोस मैंने सारे के सारे फ़ोन से ही शूट किए और फ़ोन से ही एडिट करके अपलोड कर दिए। फिर सफ़र आगे बढ़ते बढ़ते अपने व्लॉगिंग के सेटअप में GoPro का एडिशन हुआ, और बहुत सारे व्लॉग्स मैंने GoPro की हेल्प से ही शूट किए हैं। और तब जो है मैंने अपना एडिटिंग का प्रोसेस है वो शिफ्ट किया PC पे। और जैसे कि आप जानते हो, लॉकडाउन में मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू की थी, वापस मैं फ़ोन पे शिफ्ट हो गया था, फ़ोन से ही शूट करता था, डेली व्लॉग्स फ़ोन पे ही एडिट करके अपलोड कर देता था। करीब 78-79 व्लॉग्स मैंने ऑन द गो मैंने शूट करके एडिट करके अपलोड किए। और आज की डेट में एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि हमारे जो व्लॉग्स की क्वालिटी है थोड़ा सा और बेहतर की जाए। तो व्लॉग्स की क्वालिटी बेहतर करने के लिए हमारे यूट्यूब के सेटअप में जुड़ चुका है हमारा DSLR। मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो कैमरा है, ये मुझे अपने YouTube के सफ़र के शुरुआती दिनों में अगर मेरे हाथ में आ जाता, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे ये जो अभी तक का नॉलेज मिला है, ये जो प्रोसेस है फ़ोन से लेकर इस कैमरा तक की, ये जो 4 साल का स्ट्रगल है, इतना सारा नॉलेज है, मुझे मिलता नहीं। कंटेंट क्रिएशन के ये जो 4 साल है, इन 4 सालों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप में से बहुत सारे एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग व्लॉगर्स हैं जो मुझे अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और आप अगर इस बात से निराश होते हो कि आपके पास कोई कैमरा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई GoPro नहीं है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है यूट्यूब के लिए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। बट अगर आपने ये कैमरा, GoPro, लाइटिंग सेटअप, इक्विपमेंट से बहुत बड़ा सेटअप एक साथ में ही स्टार्टिंग में ही आपने ले लिया, तो मैं सच कह रहा हूँ कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये सारा नॉलेज का भंडार है, आप ये मिस कर बैठोगे। तो मोबाइल से लेकर कैमरे तक का ये जो सफ़र है, इस सफ़र में बहुत सारे स्टेशन है, इन स्टेशन पे बहुत सारा ज्ञान आपके लिए वेट कर रहा है। तो भाई बस अपने कंटेंट पे ध्यान दो, किस तरह से अपने कंटेंट को फिनिशिंग लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। मैं भी बहुत सारे मिस्टेक्स करता हूँ, उन मिस्टेक्स से मैं सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए। और एक सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, दिस इज़ द बेस्ट एवर वेपन टू प्रूव योर टैलेंट। बस अभी बहुत हो गया ज्ञान बांटना, अब ये हमारा जो नया कैमरा है, चलिए इसकी कुछ सिनेमैटिक्स देखे जाए। भाई इस कैमरा की हेल्प से मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिनेमैटिक्स ले रहा हूँ, तो भाई तो जज करते वक्त इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं इस कैमरा के सिनेमैटिक्स।
गाइज ये थी कहानी आज के इस व्लॉग की। आई होप आपको ये वीडियो किसी ना किसी तरह से अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले वीडियोस में ना बहुत मजा आने वाला है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय।